आज हम लोग जानेंगे कि यदि आपका किसी भी नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो आप अपने नक्षत्र के अनुसार कौन सा व्यापार करें, कौन सा रोजगार करें या किस क्षेत्र में आप पढ़ाई करें, बिजनेस करें ताकि आपको सफलता मिले। तो आइए आज हम लोग अश्विनी नक्षत्र के बारे में जानें। पहला नक्षत्र अश्विनी होता है। अश्विनी नक्षत्र के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप चाहें तो चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकते हैं। वह चिकित्सा किसी भी प्रकार का चिकित्सा हो सकता है, जैसे पशुओं से रिलेटेड हुआ, इंसानों से रिलेटेड हुआ, किसी भी क्षेत्र में जो भी चिकित्सा होता है उसके क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आप चाहें तो औषधियों का भी बिजनेस कर सकते हैं, आयुर्वेद का पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा। आयुर्वेद का आप बिजनेस करें, उसका दवाई का बिजनेस करें, व्यापार करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। वाहन चालक, आप ड्राइवरिंग का भी काम कर सकते हैं। और ड्राइवरिंग मतलब कोई भी ड्राइवरिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि बस फोर व्हीलर ही, आप चाहें तो ट्रेन चलाएं, प्लेन चलाएं, बस मतलब ड्राइवरिंग का कोई भी आप पढ़ाई या बिजनेस इससे रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। और खेल जगत में भी आप जा सकते हैं। खेल यानी सब जितना भी खेल होता है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, जो भी खेल होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप हर एक क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और नए परियोजना जैसे कि सड़क बनना, कोई भी परियोजना जो आता है उससे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र वालों के लिए बतलाया गया है नर्सिंग से रिलेटेड, जो हॉस्पिटल में जो नर्स होते हैं, जो भी सहायक जो डॉक्टर होते हैं, उससे रिलेटेड आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपका नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तब तो आप नर्सिंग से रिलेटेड आप कोई भी पढ़ाई बिजनेस कर सकते हैं। और स्त्री रोग से संबंधित जो स्त्रियों का जो भी रोग होता है उसका आप डॉक्टर बन सकते हैं। होटल का बिजनेस कर सकते हैं, होटल चलाने से खाना का होटल, चार रहने का गेस्ट हाउस, इसका बिजनेस व्यापार करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मनोरंजन से संबंधित यानी एक्टिंग के क्षेत्र में आप चाहें तो जा सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। स्त्री या पुरुष से रिलेटेड कोई भी जैसे सामान बेचना या स्त्री पुरुष से रिलेटेड जो भी काम हो उसका आप पढ़ाई करें, कुछ भी करें, उससे स्त्री पुरुष से रिलेटेड जो भी कार्य होता हो उसका बिजनेस करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और कृतिका नक्षत्र में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो वह कौन सा बिजनेस करे, आइए उसके बारे में हम लोग जानें। तो कृतिका नक्षत्र वाले जातक चाहे तो कुकिंग का भी पढ़ाई कर सकते हैं। कुकिंग का यदि आप पढ़ाई करेंगे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कुकिंग यदि आपको अच्छा आता हो तभी उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आग से जुड़े जैसे आग से रिलेटेड जो भी कार्य होता हो, जैसे कि अग्निशमक जो आता है, फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उससे रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करें, उसमें यदि जॉब करें तभी आपको लाभ मिलेगा। सेना में चाहे तो आप जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में भी आप जा सकते हैं, यानी बल से रिलेटेड जो भी होता है उसमें आप जा सकते हैं। चाहे तो आप टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ में भाषण देना, अच्छा ज्ञान देना आप चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ हो तब। तो रोहिणी नक्षत्र वालों के बारे में बताया गया है कि रोहिणी नक्षत्र में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो वह चाहे तो कृषि से संबंधित कोई बिजनेस करे या कृषि से संबंधित कोई पढ़ाई करे, उसमें उसको लाभ मिलेगा। या बागवान लगाना यानी फूल पत्ती से रिलेटेड, बाग बगीचे से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होता हो, जो भी बिजनेस हो, उससे भी रिलेटेड कोई कार्य करे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। और चाहें तो ये लोग फैशन डिजाइनिंग का भी काम कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाएंगे तभी इन लोग को लाभ मिलेगा। ये लोग चाहें तो कॉस्मेटिक का सामान बेचेंगे तो तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी बिजनेस करेंगे उसमें भी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। चाहे तो ये लोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी ये लोग चाहें तो जा सकते हैं, उसमें भी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा। और बैंकिंग से संबंधित यानी बैंक से रिलेटेड जो भी कार्य होता हो उसका यदि पढ़ाई करेंगे तभी इन लोग को ज़्यादा सफलता मिलता है। आगे बताया गया है मृगशिरा नक्षत्र वाले जातकों के बारे में कि यदि किसी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ हो तो वह कौन सा कार्य करें ताकि लाभ मिले। तो मीडिया के क्षेत्र में जाएं, मीडिया यानी जो एंकर होते हैं, मीडिया होते हैं, उससे रिलेटेड ये लोग पढ़ाई करें या उसमें कुछ बिजनेस करें या उसमें जाके जॉब करें तो इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। अनुसंधान के क्षेत्र में जाएं तभी लाभ मिलेगा। यदि लेखक बनना चाहते हों तो उसमें भी यदि कोई कार्य करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। राइटर बने, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यात्रा उद्योग यानी जो होता है टूर एंड ट्रेवल्स का पैकेज जो लोग देते हैं उससे रिलेटेड यदि बिजनेस करें तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। कब? यदि आपका नक्षत्र यदि मृगशिरा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ हो तब। सेल्स का काम करें, कोई चीज़ बेचना खरीदना, उससे रिलेटेड लोग काम करें तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर के क्षेत्र में जाएं तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और डिजाइनिंग, किसी भी चीज़ का डिजाइनिंग का काम करेंगे तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा।
आगे बतलाया गया है आर्द्रा नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हुआ हो तो वह कौन सा बिजनेस करे ताकि उसको लाभ मिले। तो आर्द्रा नक्षत्र वाले चाहें तो ये लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएँ तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये लोग चाहें तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में, यानी जो भी होता है शोध लोग करते हैं उसके रिलेटेड यदि कोई पढ़ाई करें, कोई काम करें तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चाहे तो ये लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम करें तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। हार्डवेयर का यदि ये लोग बिजनेस करें, हार्डवेयर संबंधित कोई भी काम करें, बिजनेस करें, तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। या तो समाज सेवी बने तभी ये लोग अच्छा नाम भी कमाते हैं, यदि आपका नक्षत्र यदि आर्द्रा हो तब। आगे बतलाया गया है पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र वाले चाहें तो ये लोग शिक्षक बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं, धर्मगुरु बन सकते हैं। चाहें तो ये लोग यात्रा का जो गाइड होते हैं, जो हम लोग बतलाते हैं, यात्रा गाइड जो होते हैं उससे रिलेटेड ये कोई काम करें तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। आयात निर्यात का काम ये लोग करें, बिजनेस करें, तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और चाहें तो सामाजिक कार्य करें तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा, यदि आपका नक्षत्र यदि पुनर्वसु नक्षत्र हो तब। आगे बतलाया गया है पुष्य नक्षत्र वाले जातकों के बारे में कि किसी का यदि पुष्य नक्षत्र में यदि जन्म हुआ हो तो वह कौन सा कार्य करे ताकि लाभ मिले। तो पुष्य नक्षत्र वाले जातक चाहें तो ये लोग किसी मंदिर में ये लोग जाएं, मंदिर से रिलेटेड कोई भी कार्य करें तो इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। चाहे तो ये लोग धार्मिक गुरु बन सकते हैं, कथावक्ता बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। चाहे तो ये लोग डेयरी फार्म का यदि ये लोग बिजनेस करें, दूध दही से संबंधित, दूध दही घी से संबंधित कोई बिजनेस व्यापार करें तभी लाभ मिलेगा। ये लोग चाहें तो नर्सिंग के भी क्षेत्र में ये लोग भी जा सकते हैं। और ये लोग चाहें तो बच्चे से जुड़े, जो छोटा बच्चा होता है उससे जुड़े जो भी सामान आता हो, चाहे वस्त्र हो चाहे जो भी हो, उससे रिलेटेड ये लोग बिजनेस करें, व्यापार करें तो भी इन लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे बतलाया गया है अश्लेषा नक्षत्र वालों के बारे में। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले जातक चाहें तो ये लोग मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। चाहें तो ये लोग थेरेपिस्ट होते हैं, उसका पढ़ाई करें तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये लोग चाहें तो रसायन से संबंधित कोई काम करें तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। फार्मा का ये लोग काम करें तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। फार्मासिस्ट बन जाएं तभी इन लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये लोग चाहें तो राजनीतिक के भी क्षेत्र में जाएं तभी ये लोग अच्छा नाम कमाते हैं। शुरुआती में थोड़ा स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल तो हर एक क्षेत्र में होता है, लेकिन ये लोग कोशिश करेंगे तो उसमें ये लोग अच्छा नाम कमा सकते हैं। और ये लोग चाहें तो कृषि विज्ञान से संबंधित ये लोग कोई सामान बेचें, जैसे कि खाद का, दवाई का दुकान हो, उसका बिजनेस करें तभी ये लोग अच्छा नाम कमाएंगे। आगे बतलाया गया है मघा नक्षत्र वाले जातकों के बारे में। यदि किसी का मघा नक्षत्र हो तो वह कौन सा बिजनेस करे ताकि उसको लाभ मिले, कौन सा पढ़ाई करे ताकि उसको लाभ मिले। तो मघा नक्षत्र वाले चाहें तो इतिहासकार बन सकते हैं, जैसे कि प्राचीन जगहों पे जाना, उसके बारे में लिखना, तो उसको उस क्षेत्र में जाएंगे ये लोग, कार्य करेंगे, इतिहासकार बनेंगे तो इन लोग को ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। पुरातत्व से संबंधित ये लोग कोई काम करेंगे, पुरातत्व से संबंधित जो भी होता है यदि उसके रिलेटेड कोई कार्य करेंगे तभी ये लोग ज़्यादा सफल हो जाएंगे। और संग्रहालय से संबंधित कोई भी कार्य हो, कोई बिजनेस हो, तभी इन लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। और सरकारी काम जैसे होता है, सरकारी से काम जो होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में गवर्नमेंट से संबंधित जो भी कार्य होता है उस क्षेत्र में जाएंगे तभी इन लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। पारिवारिक व्यवसाय, परिवार से रिलेटेड जो भी व्यवसाय होता है उसके बारे में ये लोग बिजनेस करें या शिक्षा दें, ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। और ये लोग चाहें तो मेडिकल में ये लोग चाहें तो जा सकते हैं, थोड़ा चांस कम रहता है लेकिन ये लोग जा सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातकों के बारे में। यदि किसी का पूर्वा फाल्गुनी में यदि जन्म हुआ है तो वह कौन सा काम करे ताकि उसको लाभ मिले। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातकों के बारे में बताया गया है मनोरंजन से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे एक्टर बनना, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना, तभी ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। होटल का व्यवसाय करें तभी ये लोग ज़्यादा नाम कमाएंगे। और ये लोग चाहें तो विवाह के कार्य, यानी वेडिंग, जो वेडिंग होते हैं इवेंट प्लानर, उससे रिलेटेड ये लोग कोई बिजनेस व्यापार करें तो ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। आगे बतलाया गया है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उत्तरा फाल्गुनी में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप चाहें तो सामाजिक कार्य कर सकते हैं, उसमें आप अच्छा नाम कमाएंगे, एक अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं। चाहें तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, डॉक्टर यानी किसी भी चीज़ का डॉक्टर आप बन सकते हैं। नर्स बन सकते हैं, आप चाहें तो एनजीओ चला सकते हैं, एनजीओ में भी आपको ज़्यादा सफलता मिलेगा। किसी भी चीज़ का प्रबंधन करना, यानी किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, संभाल के रखना, उसको चलाना, यदि ये लोग यह कार्य करेंगे तभी ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। मानव संसाधन से रिलेटेड ये लोग कोई भी कार्य करेंगे तभी ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं।
आगे बताया गया है हस्त नक्षत्र वाले जातकों के बारे में। यदि किसी का हस्त नक्षत्र में यदि जन्म हुआ हो तो वह कौन सा कार्य करे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हस्त नक्षत्र वाले जातक चाहे तो हस्तशिल्प यानी आर्ट बनाना, किसी चीज़ को मूर्ति बनाना या कोई भी चीज़ बनाना, शिल्पकार से रिलेटेड कोई ये लोग बिजनेस करें, चाहे उसको सीखें, तभी ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। लेखन का कार्य करें यानी राइटर बन जाएं, तभी ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। ये तो चाहें तो पैसों से रिलेटेड, जैसे पैसा जो भी हो, ब्याज पे देना, जैसा भी हो, पैसों से रिलेटेड जो कोई भी बिजनेस हो तो इसमें ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। चिकित्सक बन सकते हैं ये लोग, चाहें तो कि व्यापारी बन सकते हैं, किसी चीज़ का व्यापार करें, चाहे जो किसी भी क्षेत्र में व्यापार करें, ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। और ये चाहें तो यदि ये लोग मिमिक्री यदि आता हो तो मिमिक्री के क्षेत्र में ये लोग जाएँ, किसी का आवाज़ निकालना, उसको मिमिक्री कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड ये लोग कोई पढ़ाई करें या उनके अंदर कला हो तो ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। आगे बताया गया है चित्रा नक्षत्र वाले जातकों के बारे में। तो किसी का चित्रा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ हो तो वह चाहे तो आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आर्किटेक्ट बनेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग बन सकते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर होता है घरों में, उससे रिलेटेड ये लोग पढ़ाई करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये लोग चाहें तो फैशन डिजाइनिंग का भी ये लोग काम कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे तो ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। कलाकार बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि एक्टिंग की दुनिया में जाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का ये लोग पढ़ाई करें, कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो ग्राफिक डिजाइनिंग होता है उससे रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तभी लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। मूर्तिकार बन सकते हैं, मूर्तियों को बनाना, ये लोग ज़्यादा लाभ कमाएंगे। विज्ञापन छापना, विज्ञापन जो लोग छापते हैं, जब पेपर में, न्यूज़पेपर में जो भी हो निकालते हैं, उससे रिलेटेड ये लोग कोई बिजनेस करें, व्यापार करें या उसमें जॉब भी करें, ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। आगे बताया गया है स्वाति नक्षत्र के बारे में। यदि स्वाति नक्षत्र वाले जातक चाहें तो ये लोग बैंकिंग से संबंधित यानी बैंक से संबंधित कोई बिजनेस करें या पढ़ाई करें या उसमें जाकर जॉब करें, ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। लेखन के काम करें तभी ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं, या किसी भी चीज़ का ये लोग व्यापार करें तभी ये लोग सफल हो जाते हैं। एरोप्लेन से संबंधित, मतलब हवाई जहाज़ से संबंधित ये लोग कोई पढ़ाई करें, ताकि उसमें जो भी पढ़ाई करके हवाई जहाज़ से संबंधित जो भी कार्य होता हो, चाहे उसमें जॉब करना या तो उसको बनाना, जो भी हो, उससे रिलेटेड पढ़ाई करें, चाहे बिजनेस करें, कुछ भी करें तो ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। मीडिया से संबंधित ये लोग कोई भी कार्य करें तभी ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। और वायुसेना में ये लोग जाएँ तभी अच्छा एक सफल इंसान बन जाते हैं। और विशाखा नक्षत्र वाले जातकों के बारे में बताया गया है, ये लोग चाहें तो नेता बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, वकालत से संबंधित ये लोग पढ़ाई करें तभी ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। न्यायाधीश बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। चाहें तो ये लोग राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे तभी ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। किसी टीम का मुखिया बने, लीडर बने, तभी ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। आगे बताया गया है अनुराधा नक्षत्र वाले जातकों के बारे में। अनुराधा नक्षत्र वाले जातक चाहें तो ये लोग मानव संसाधन से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये लोग चाहें तो नेता बन सकते हैं, एक अच्छा सलाहकार बन सकते हैं, ये लोग ज़्यादा लाभ कमाएंगे। आगे बताया गया है ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जातकों के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जातक चाहें तो ये लोग नेता बन सकते हैं, एक प्रशासन से संबंधित यानी पुलिस में, आर्मी में, प्रशासन से संबंधित जो भी क्षेत्र हो उसमें ये लोग पढ़ाई करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। सुरक्षा अधिकारी बने तभी ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। किसी संगठन का ये लोग मुखिया बने या संगठन से रिलेटेड ये लोग कोई भी कार्य करें, भले छोटा ही पद रहे, उसमें ये लोग जाएं तभी ये लोग अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और मूल नक्षत्र वाले जातकों के बारे में बताया गया है कि मूल नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप शोधकर्ता बन सकते हैं। किसी चीज़ का आप शोध करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप चाहें तो दार्शनिक बन सकते हैं, इतिहासकार बन सकते हैं, आप चाहें तो आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं। आप चाहें तो शल्य से जुड़े, शल्य चिकित्सा जो होता है उससे रिलेटेड ये लोग पढ़ाई करें, चाहे बिजनेस करें, तब ये लोग ज़्यादा लाभ कमाते हैं। औषधियों से संबंधित ये लोग बिजनेस करेंगे तब भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जड़ी बूटी से संबंधित बिजनेस करें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आगे बताया गया है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। यदि किसी का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वह व्यक्ति चाहे तो एक अच्छा वक्ता बन सकता है। किसी चीज़ को समझाना, बताना, अच्छा रास्ता दिखलाना, अच्छा भाषण देना, इस क्षेत्र में जाएँ तो ये लोग ज़्यादा नाम कमाते हैं। अच्छा प्रचारक बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, किसी चीज़ को बेचने की कला इन लोग के अंदर ज़्यादा होती है। ये लोग चाहें तो उससे रिलेटेड कोई कार्य करें तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये लोग चाहें तो राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे तभी ये लोग लाभ कमाते हैं। जल से संबंधित
ये लोग कोई भी कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे या उससे रिलेटेड जो भी पढ़ाई भी होता होगा तो उसका भी ये लोग पढ़ाई करके चाहे तो उस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये लोग अच्छा नाम कमाते हैं। आगे बताया गया उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। यदि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यदि आपका है तो आप चाहें तो नेता बन सकते हैं, सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, एक अच्छा समाज सुधारक बन सकते हैं, किसी चीज़ का योजना बनाना वो भी चाहें तो आप बना सकते हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा। आगे बताया गया है श्रवण नक्षत्र के बारे में। यदि आपका श्रवण नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप चाहें तो शिक्षक बन सकते हैं, आप चाहें तो सिंगिंग के दुनिया में जा सकते हैं, यानी संगीतकार आप चाहें तो बन सकते हैं, भाषाविद बन सकते हैं, किसी भाषा को अच्छे से जानना, यदि आप उसका पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अनुवादक बन सकते हैं, किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना, बताना, उससे रिलेटेड आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। मीडिया से रिलेटेड यदि आप कोई काम करेंगे, न्यूज़ से रिलेटेड कोई काम करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियों में यदि आप काम करेंगे, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि आप चाहें तो एक अच्छा सलाहकार भी बन सकते हैं। आगे बताया गया धनिष्ठा नक्षत्र वालों के बारे में। यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप चाहें तो एक संगीतकार बन सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। वाद्य यानी किसी भी चीज़ को बजाना, जैसे कि ढोलक, तबला जो भी होता है, हारमोनियम, इस चीज़ को बजाना यदि आप सीख लेंगे तभी आप अपने जीवन में अच्छा नाम कमाएंगे। नृत्य से संबंधित यानी डांस से रिलेटेड आप पढ़ाई करेंगे या सीखेंगे, आप उसमें सफलता जरूर पाएंगे। खेल जगत में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट में जा सकते हैं। धन प्रबंधन यानी कोषाध्यक्ष आप बनेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो कहीं भी मंदिर में, आप चाहें तो वहाँ पर मंदिर में, चाहे बैंक में, चाहे जहाँ भी ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, वहाँ पर आप कोषाध्यक्ष बनेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। उस चीज़ को आप चाहेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बताया गया है शतभिषा नक्षत्र के बारे में। यदि आपका शतभिषा यदि नक्षत्र आपका है तो आप चाहें तो डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, यानी ऑपरेशन करने वाले सर्जन जो होते हैं वह चाहें तो आप बन सकते हैं। रसायन शास्त्र से संबंधित आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो आविष्कारक बन सकते हैं, किसी चीज़ का आविष्कार करना, वैज्ञानिक बनना, उससे रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो ज्योतिषी भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप चाहें तो गुप्त विद्या यदि आप साधना करेंगे तभी आप उसमें सफलता पा सकते हैं। गुप्त विद्याओं की जानकारी आप लेना चाहें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। आगे बताया गया है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। यदि आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप चाहें तो दार्शनिक बन सकते हैं, योग शिक्षक बन सकते हैं, यानी योगा टीचर बन सकते हैं। आप चाहें तो आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु यानी कथा कहना, लोगों को अच्छे रास्ता दिखलाना, आध्यात्मिक गुरु आप बन सकते हैं। आप समाज सुधारक बन सकते हैं। और अग्नि से संबंधित यानी फायर ब्रिगेड से संबंधित आप कोई बिजनेस करें या उससे रिलेटेड जो भी कार्य होता हो, अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य हो, उसमें आप कोई भी काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आगे बताया गया है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। यदि आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप चाहें तो कृषि से संबंधित यानी कृषि से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करें, पढ़ाई करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। पशु पालन आप कर सकते हैं, पशुओं से संबंधित जो भी कार्य होता हो आप चाहें तो कर सकते हैं। सामाजिक कार्य करेंगे उसमें आप भी नाम कमाएंगे। योगा टीचर बन सकते हैं, मेडिटेशन सिखाने वाले जो होते हैं, मेडिटेशन टीचर जो भी होते हों, आप चाहें तो बन सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आप शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, आप लेखक भी बन सकते हैं। आगे बताया गया है रेवती नक्षत्र के बारे में। यदि आपका रेवती नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप चाहें तो नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। बच्चों से संबंधित कोई भी बिजनेस हो, चाहे बच्चों का डॉक्टर हो, तो आप चाहें तो बन सकते हैं। यदि आप उसमें पढ़ाई करें तो या उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करें तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो टीचर भी बन सकते हैं। आप चाहें तो आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। तो आज हम लोग जाने नक्षत्र में यदि आपका किसी भी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो उससे रिलेटेड आप क्या बिजनेस करें, क्या पढ़ाई करें, उसके बारे में आज हम लोग जाने। आगे के वीडियो में कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।